जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। एक बार फिर जेडीयू आरजेडी डील की बात करते हुए उन्होंने सीएम नीतीश को निशाने पर लिया है और उन्होंने सीएम नीतीश को चिताते हुए कहा है कि नीतीश कुमार आरजेडी और जेडीयू के बीच हुई डील का खुलासा करे, नहीं तो वो एक्शन लेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बीजेपी छोड़ने और आरजेडी से हाथ मिलाकर महागठबंधन की सरकार बनाने से पहले ही कुशवाहा नीतीश के साथ हो लिए थे और उन्हें कुछ अच्छे की उम्मीद थी, क्योंकि उनकी एक अलग पहचान है। कुशवाहा बिरादरी का बिहार में जो वोट है उसको किसी न किसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा कंट्रोल करते ही हैं और उस बिरादरी में उनका जनाधार है। अब कुशवाहा ने नीतीश कुमार के ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है कि कुशवाहा कहीं बीजेपी के इशारों पे तो काम नहीं कर रहे और सीएम नीतीश से अपने हिस्सेदारी मांगने के पीछे क्या है उनकी साजिश। आइए आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। दरअसल जेडीयू ने बीजेपी से अलग होकर आरजेडी से गठबंधन का सरकार बनाई। उस वक्त कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा की ये ख्वाहिश थी कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद भी कैबिनेट का विस्तार हुआ, तब भी उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीद थी कि उन्हें एक इम्पोर्टेंट मंत्रालय दिया जाएगा। वहां भी नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की उपेक्षा की और उनको मंत्री की बजाय पार्टी संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, जिसको कुशवाहा ने झुनझुना करार कर दिया। जाहिर है कि कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो उसके नेता मंत्री पद चाहते हैं और ऐसे में ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को ये भय लगने लगा है कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा का कद बड़ा न हो जाए और नीतीश कुमार को डर सताने लगा है कि अति पिछड़े वोटों की राजनीति जो वो करते हैं खिसक कर उपेंद्र कुशवाहा के पास न चला जाए। नीतीश कुमार का भी वोट बैंक कुर्मी और कोयरी है और वह 5-6% से ज्यादा नहीं है। यहाँ बता दें कि कुशवाहा का भी वोट % में यही मामला है। वहीं कई टीवी चैनल के सर्वे की माने तो आज के तारीख में केंद्र में चुनाव होता है तो स्पष्ट बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन सीटों में कमी आएगी। जिन राज्यों में सीट में कमी दिखाया गया है उनमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड शामिल है और कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को छोड़ दे तो बीजेपी को हिंदी बोल्ट वाले राज्यों के साथ परेशानी हो रही है और वो परेशानी ये है कि वो ऐसे किसी भी राज्य में तोड़फोड़ करके सरकार बनाने की राजनीति कामयाब नहीं हो पा रही है। जहां झारखंड में ऐसी कोशिश नाकाम हो गई थी, वहीं बिहार में भी ये रणनीति सफल नहीं हो पा रही। उपेंद्र कुशवाहा जब ये कहते हैं कि वो अपना हिस्सा लिए बगैर कहीं नहीं जाएंगे, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के जरिए बिहार में जेडीयू को तोड़ना चाह रहे हैं और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वो जेडीयू नहीं छोड़ेंगे और उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से साफ है कि उनकी कोशिश पार्टी तोड़ने की है। जैसे एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में कहा था कि वो शिवसेना नहीं छोड़ेंगे और समर्थक विधायकों के साथ दावा कर दिया था कि वही असली शिवसेना है। उपेंद्र कुशवाहा का भी यही कोशिश है कि पार्टी को तोड़कर ये साबित करे कि असली जेडीयू वो ही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के सामने एक दिक्कत भी है। वो रामविलास पासवान के पैटर्न पर राजनीति कर रहे हैं और रामविलास पासवान तो अपनी राजनीति में कामयाब रहे। वो जब तक जीवित रहे, चाहे एनडीए के साथ रहे या फिर यूपीए के साथ, केंद्र में हमेशा मंत्री रहे। 3-4 बार तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपना भी पाला बदल लिया। अब उनकी नजर एक बार फिर से बीजेपी की तरफ है। अब इनकी भी ख्वाहिश वही है कि एकनाथ शिंदे की तरह बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए और फिर जेडीयू को तोड़ ले। रामविलास पासवान की राजनीति हमेशा केंद्र पर फोकस रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति करते हुए केंद्र के नेता के तौर पर खुद को देखते रहे। वो चाहते हैं कि केंद्र में जिस पार्टी की सत्ता हो, बिहार में उसके सहयोगी बनकर वो रहे और यहाँ का मुख्यमंत्री बन सके। उनकी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा हमेशा ही रही है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को तोड़ने में सफल हो पाएंगे? इसमें बहुत शंका है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।